हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के बारे में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें मेनली हम दो थ्योरीज के बारे में जिक्र करते हैं। पहला है क्रैशमर की दी हुई थ्योरी और दूसरी है शेल्डन की दी हुई थ्योरी। इससे पहले हमने अलग अलग स्कूल्स पढ़े जिन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जो है हम मेनली इसमें ये बात करते हैं बॉडी यानी बॉडी के बनावट के हिसाब से हम किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बारे में ही हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज क्या होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं जो किसी भी पर्सन के बॉडी टाइप, जेनेटिक्स या एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसके क्रिमिनल बिहेवियर को जज करती है। या अब एक और टर्म आता है सोमैटोटाइपिंग। सोमैटोटाइपिंग क्या है? सोमैटोटाइप इज एसोसिएट्स different body composition with various personality traits and behavioral characteristics. A somatotype refers to the physique of a person. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है सेम वही बात सोमैटोटाइपिंग कहता है कि सोमैटोटाइप में हम बात करते हैं किसी पर्सन का फिजिक कैसा है, मतलब उसकी बॉडी की बनावट कैसी है, उसे ही सोमैटोटाइपिंग कहा गया है। और उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि उसका पर्सनालिटी ट्रेट या उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इस सोमैटोटाइपिंग की थ्योरी को हम मेनली जोड़ते हैं क्रैशमर के साथ और विलियम शेल्डन के साथ। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्नस्ट क्रैशमर के बारे में। अर्नस्ट क्रैशमर ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री। साइकेट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? जर्मन टुबिंगन यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉडी बिल्ड और पर्सनालिटी टाइप का रिलेशन बताया कि पर्सन का बॉडी बिल्ड जैसा होगा उसी तरीके से उसका पर्सनालिटी होगा, उसको रिलेट करा उन्होंने। इस उनका जो फेमस वर्क हम देखने को मिलता है वो है कॉर्परबो एंड कैरेक्टर, जिसे इंग्लिश में फिजिक एंड कैरेक्टर की बात करते हैं कहते हैं। और ये पब्लिश कब हुई? 1921 में इसको पब्लिश किया गया। He found that certain mental disorders were more common among people of special physical type. उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो मेंटल डिसऑर्डर है जैसे सिक्सोफ्रेनिया बेसिकली, और भी जो भी मेंटल डिसऑर्डर है वो कुछ स्पेसिफिक बॉडी टाइप अगर किसी पर्सन का होगा तो उसमें हमें वो मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस बुक के अंदर वो ही मेन बातें कही हैं। अब ये जो वर्क है इनका, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो वीक बॉडी टाइप है और जो एथलेटिक बॉडी फिजिक है जिनका, वो जनरली कौन होते हैं? उनको सिक्सोफ्रेनिया होता है, वो सिक्सोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं। यानी जिन लोगों का बॉडी वीक होता है और जो लोग मस्कुलर होते हैं, ये दोनों ही लोग कैसे होंगे? इनके अंदर चांसेस होंगे कि ये सिक्सोफ्रेनिया इनको हो सकता है। और जो शॉर्ट राउंड बिल्ड लोग होंगे जिसे हम पिकनिक टाइप भी कहते हैं, ऐसे लोगों को ये डिप्रेसिव पेशेंट्स होंगे, इनको डिप्रेशन होगा। फर्दर इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को एक्सटेंड किया और इन्होंने बोला कि जो स्लिम और डेलिकेट फिजिक है जिन लोगों का, वो जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं। और जिन लोगों का राउंड और हैवी और शॉर्टर बॉडी होगा वो क्या होंगे? एक्सट्रोवर्ट होंगे एंड जोवियल नेचर के होंगे, मतलब जॉली नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी जो उन्होंने शॉर्ट में हमने बता दिया। इन्होंने क्या जो है एक टर्म दिया बायोसाइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी, क्योंकि साइकेट्री से बिलोंग करते तो साइकोलॉजी को तो इंक्लूड होना ही था। और बायो इन द सेंस कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, उसको रिलेट करा गया है। तो जो टाइपोलॉजी उन्होंने दी है ना, जो ये एथलेटिक टाइप है, पिकनिक टाइप है, एस्थेनिक टाइप है, ये भी जो भी उन्होंने बॉडी टाइप दिया है, ये इनके इन कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को जोड़ते हुए इन्होंने ये बॉडी टाइप दिया है। तो ये इनकी जो है स्पेशल जो टर्म है, अगर कहीं भी आपको ये टर्म दिखता है बायोसाइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी, तो इनका नाम आएगा क्रैशमर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने जो टाइपोलॉजी दी है वो क्या क्या है। तो मेनली हम 3 टाइपोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉइड, जिन्हें हम साइक्लोथाइम्स या
पिकनिक टाइप भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सिजोइड, जिन्हें हम सिजोथाइम्स या एस्थेनिक टाइप भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज डिस्प्लास्टिक। नीचे जो फोटो दे रखी है इन्हीं टाइपोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लॉइड पर्सनैलिटी की। तो साइक्लॉइड पर्सनैलिटी क्या होती है? हैवी सॉफ्ट बॉडी टाइप जिनका होता है। देखिए यहाँ पर जो होते हैं ना, थोड़े मोटे से लोग होते हैं, और इनकी अगर मैं क्रिमिनलिटी की बात करूँ, इनके क्रिमिनल बिहेवियर की बात करूँ, तो ये नॉर्मल टू एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। एंड लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड सोफिस्टिकेशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा लेजी टाइप के लोग होते हैं, इनमें फुर्ती आप नहीं देख सकते। और जनरली किस तरीके का क्राइम करते हैं? नॉन वायलेंट क्राइम कमिट करते हैं। नॉन वायलेंट क्राइम के अंदर जैसे कि आपके प्रॉपर्टी क्राइम हो गए, तो इस तरीके के क्राइम ये लोग करते हैं। तो ये हो गया आपका पिकनिक टाइप या साइक्लॉइड पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिजोइड पर्सनालिटी के। सिजोइड पर्सनालिटी कौन से होंगे? जिनकी एथलेटिक या मस्कुलर बॉडी होगी। अब ये थिन एंड लीन भी हो सकते हैं। जनरली सिजोइड पर्सनालिटी में हमने भी पढ़ा ना कि जो लोग पतले होते हैं, एथलेटिक बॉडी होती है, वो उनको सिजोफ्रेनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखो ये यहाँ पर जो पर्सन के कैरेक्टर्स जो है, यहाँ पर जो पर्सन है वो मेनली ऐसा हो सकता है कि उसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो इस तरीके के जो लोग हैं वो जनरली वायलेंट ऑफेंसेस करते हैं। अब वायलेंट ऑफेंसेस में क्या आ जाता है? आपका मर्डर आ जाता है। जो वायलेंटली जिस क्राइम को किया जाए दैट इज वायलेंट ऑफेंसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्लास्टिक्स की। अब डिस्प्लास्टिक्स में क्या होते हैं कि मिक्स्ड ग्रुप होता है, और मेनली जो डिस्प्लास्टिक्स हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हैं या फिर क्राइम्स ऑफ पैशन करते हैं। हमने पढ़ा था ना पैशनेट क्राइम, ठीक है? तो जनरली ये सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हैं और क्राइम ऑफ पैशन करते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं, लोगों से बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं और फिर ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड ग्रुप होता है, यानी कि इनके जो, अगर आप बॉडी टाइप की बात करें तो ना ज़्यादा ही पतले होते हैं, ना ज़्यादा और मस्कुलर होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं। तो मिक्स्ड ग्रुप होता है, इन कहते हैं। तो इस तरीके के लोग जो है डिस्प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विलियम शेल्डन की। इससे पहले हम क्रैशमर की टाइपोलॉजी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं विलियम शेल्डन की। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1898 से 1977 तक का रहा। विलियम शेल्डन कौन थे? वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन थे, और इन्होंने भी कुछ ऐसा ही टाइपोलॉजी दिया जैसा कि क्रैशमर ने दिया था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पर्सन के फिजिक को, पर्सनालिटी को, डेलिंक्वेंसी को रिलेट करा, ठीक है? 1942 में इन्होंने अपना एक सोमैटोटाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, ठीक है? इन्होंने क्या बताया? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया बिटवीन पर्सनालिटी एंड सोमैटोटाइप, ठीक है? इन्होंने 1942 के अंदर जो सोमैटोटाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया, इनसे रिलेट करा जाता है मेनली, ठीक है? तो 1942 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने यहाँ पर क्या करा कि पर्सनालिटी और सोमैटोटाइप यानी बॉडी फिजिक को रिलेट करके अपना जो भी थ्योरी है इन्होंने बताया। अब इनका जो मेन फेमस वर्क्स है शेल्डन के, वो मेनली हम 3 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1940 में दिया था। उसके बाद सेकेंड बुक है द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, अ साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस, जो इन्होंने 1942 में दिया। एंड लास्ट वन इज एटलस ऑफ मैन, जो कि सबसे फेमस है। एटलस ऑफ मैन इंपॉर्टेंट भी है। एटलस ऑफ मैन, अ गाइड फॉर सोमैटोटाइपिंग द एडल्ट मेल एट ऑल एजेस इन द ईयर 1954। इसे मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन अगर आपको और कुछ याद नहीं रहता है तो ये एटलस ऑफ मैन जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए, क्योंकि यही बात क्रैशमर ने कही थी, तो फिर शेल्डन ने इस बात को क्यों कहा? तो देखो क्रैशमर से ही इन्फ्लुएंस होकर शेल्डन ने भी यही बॉडी टाइप को पर्सनालिटी से, क्रिमिनलिटी से रिलेट किया। इन्होंने वही मेजरमेंट टेक्निक्स यूज करके
बॉडी टाइप को पर्सनालिटी के साथ यूज कर एसोसिएट किया, जैसे कि क्रशमर ने किया था। शेल्डन का मानना था कि जो क्रशमर है उन्होंने बहुत ज़्यादा एज रेंज ले रखी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा एज रेंज लेने के बाद की वजह से आप क्या क्या रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो लोग हों, जो मस्कुलर लोग होते हैं या फिर जो थिन लोग होते हैं, वो इस एक पर्टिकुलर कह सकते हैं सिजोफ्रेनिक होंगे। तो अगर कोई पर्सन ओल्ड एज है तो वहां पर उसके लिए तो फिर, क्योंकि जनरली ओल्ड एज में तो सबका जो बॉडी फिजिक है वो डाउन हो जाता है, तो उसने बोला कि जो क्रशमर ने है बहुत ज्यादा एज रेंज ले रखी है, इसीलिए उनके उनका जो रिजल्ट है वो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्टडी को लिमिट कर दूंगा, और उन्होंने क्या किया, 200 बॉयज लिए जिनकी एज रेंज उन्होंने रखी 15 टू 21। और ये उन्होंने कहाँ से बच्चे लिए थे, हेडन गुडविल इंस्टीट्यूट जो कि बोस्टन में है, वहां से लिया उन्होंने, और एज करीब 200 के अराउंड बॉयज लिए, और इन पर ही इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने सोमैटोटाइप का थ्योरी दिया जो भी मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने अपनी अलग टाइपोलॉजी दी। तो सबसे पहली टाइपोलॉजी जो उन्होंने दी है वो है एंडोमॉर्फ, या जिसे हम विसेरोटोनिक भी कहते हैं। अब एंडोमॉर्फ जो है ये कौन से होते हैं, इन्हें विसेरोटोनिक कैसे कहते हैं, मतलब इनका जो पेट जो होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, थोड़े मोटे टाइप के लोग होते हैं, सॉफ्ट एंड राउंड इनका डाइजेस्टिव विसेरा होता है, जो पेट वाला एरिया होता है वो थोड़ा गोल होता है, और ये लोग ओवरवेट होते हैं, इनका स्टमक जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। सेकेंड थिंग क्या है, फैटी एंड बल्की बॉडी होती है इनकी, और इनके जो लिम्स होते हैं यानी हाथ पैर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन होती हैं, और जनरली ये कम गुस्सा करने वाले लोग होते हैं, माइल्ड टेम्परामेंट होता है इनका, और कंफर्टेबल पर्सन होते हैं ये काफ़ी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एंडोमॉर्फ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेसोमॉर्फ की। मेसोमॉर्फ कौन से लोग होते हैं, जो कि एथलेटिक नेचर के होते हैं, जो मस्कुलर नेचर के होते हैं, जिनकी बॉडी शॉडी होती है, जो जिम जाता है, जैसे जिम जो लोग जाते हैं उनकी आप बॉडी देखेंगे तो वो थोड़े मस्कुलर होते हैं। तो जिनका लार्जर बोन्स होती हैं और मस्कुलर मास होता है, ऐसे लोग मेसोमॉर्फ के अंदर आते हैं। ऑल्सो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, इनका हैवी चेस्ट होता है, लार्ज रिस्ट होती हैं, हैंड्स लार्ज होते हैं, और इस तरीके के लोगों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, मतलब वायलेंट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, डायनेमिक एक्टिव पर्सन होते हैं, सोमोटोनिक होते हैं, असर्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेसोमॉर्फ या सोमैटोटोनिक पर्सनालिटी के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ, या जिन्हें हम सेरेब्रोटोनिक भी कहते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, डेलिकेट बॉडी होती है, स्मॉल फेस होता है, शार्प नोज होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, और ये थोड़े ना शाई नेचर के होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि भीड़ भाड़ में ना जाए, लोगों से घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं है, और इनका जो कह सकते हैं नेचर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर होता है, और ज़्यादा लोगों से मतलब सोशल नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है वो हमें एक्टोमॉर्फ में हमें देखने को मिलती है। अब शेल्डन ने क्या किया कि ये जो उन्होंने टाइपोलॉजी दी और उन्होंने ये नोट करके और ये बताया कि जो ज्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं वो मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी के होते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया कि जिनका मस्कुलर बॉडी होता है और जो हट्टे कट्टे होते हैं, तो और वो क्या है बचपन से ही उनका जो हम मतलब अर्ली एज में ही हम देख सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा वायलेंट होता है, हर चीज़ में धमकाना, और जो है रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है इनका। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आगे चल के क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज हो सकते हैं, या इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने इंडिविजुअल्स को, कोई भी इंडिविजुअल है वो एंडोमॉर्फ होगा या एक्टोमॉर्फ होगा, इसके लिए इन्होंने एक 7 पॉइंट रैंकिंग स्केल बताया। जैसे कि आप लाइकेट स्केल पढ़ते हैं, हम रैंक देते हैं ना किसी चीज को, तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने किसी पर्सन की पर्सनालिटी को देखकर हम बताएं कि ये पर्सन एंडोमॉर्फ है या एक्टोमॉर्फ है, ये बताने के लिए इन्होंने क्या करा, एक 7 पॉइंट स्केल लिया। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 3 पोजीशन है, जैसे हम एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इसी सीरियल में आपको याद करना होगा। और इसमें देखो, जैसे अगर फर्स्ट पोजीशन में 7 है तो यानी कि
वो पर्सन जो है मेजरली एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी को शो करता है। अगर मिड में 7 है तो वो पर्सन मेनली मीजोमॉर्फ पर्सनालिटी को शो करता है, और अगर लास्ट में 7 है तो ये पर्सन जो है जनरली एक्टोमॉर्फ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो बाद के जो 1-1 है, ये अगर मैं आपको समझाऊं, देखो जैसे मैंने कहा कि 7, 1 और 1 वाला पर्सनालिटी वाला पर्सन जो है वो एंडोमॉर्फ होगा। है। अब ये मैंने कैसे कहा कि मैंने बोला आपको सीरियल वाइज याद रखना है कि पहले एंडोमॉर्फ होता है, फिर मेसोमॉर्फ, फिर एक्टोमॉर्फ होता है। ठीक है, तो अब ये पहला प्लेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोमॉर्फ को, और दूसरा वाला प्लेस जो है वो 1 है, यानी कि ये मेसोमॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो थर्ड प्लेस है ये एक्टोमॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो स्केलिंग है आपने 1-1 दे रखी, यानी कि अगर इस पर्सन के पास पर्सनालिटी मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के वो काफी कम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे, और जो डोमिनेंट है वो कौन सा है, एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी। इसलिए ओवरऑल जो पर्सन होगा वो एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एक टेबल है जहां पर मैंने इन सारी चीजों को जो भी मैंने अभी आपको डिटेल में बताया उसी को एक शॉर्ट में टेबल दे रखा है ये वाला। शेल्डन का जो वर्क था ये वाला, इसे सपोर्ट किया शेल्डन ग्लूइक एंड इलेनियर ग्लूइक ने। इन्होंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को स्टडी किया, जब जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के बॉडी टाइप को पढ़ा और पर्सनालिटी से रिलेट करने के बाद इन्होंने शेल्डन के वर्क को क्या है सपोर्ट किया, और इन्होंने इस अपनी जो स्टडी है वो 1950 में प्रेजेंट करी। इन्होंने 500 नॉन डेलिंक्वेंट्स और 500 नॉन डेलिंक्वेंट्स को मैच कराया, मतलब 500 ऐसे लोग लिए जो कि डेलिंक्वेंट मतलब क्रिमिनल बिहेवियर शो करते थे, और 500 लोग ऐसे लिए जो नॉन डेलिंक्वेंट बिहेवियर था जिनका, उन दोनों ग्रुप को उन्होंने मैच कराया, और कैसे कैसे एज, इंटेलिजेंस, एथनिक रेशियल बैकग्राउंड और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीज़ों से उन लोगों को कंपेयर किया, यानी कि डेलिंक्वेंट्स और नॉन डेलिंक्वेंट्स को कंपेयर करा, और उसके बाद उन्होंने अपना रिजल्ट बताया। और शेल्डन की तरह ही ग्लूइक ने ये कंक्लूड किया कि जो मेसोमॉर्फ लोग होते हैं, जो भी लोग मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी को दिखाते हैं, वो डेलिंक्वेंसी में इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको रिलेटेड PDF या नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।